वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं 8 पॉइंट के नेक्स्ट टेंथ सम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में मोस्टली आता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए इक्वल होना चाहिए सेकेंड ए प्लस tan ए के। ठीक है, सबसे बड़ी बात सभी को पता है कि अगर हमारे पास ये रूट में है तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, किसका? डिनोमिनेटर का। तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर रही हूँ। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइज जैसे ही करेंगे तो इसी की तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, फर्क क्या होगा, हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए प्लस, तो 1 प्लस साइन। ठीक है, यही होता है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी। ठीक है, बन रहा है ना, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऊपर स्टेप के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे स्टेप के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो ऊपर के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये किया। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के। तो वही पुट करें हम यहाँ पे, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब चाहो तो आप इसका स्क्वायर रूट से इसके स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। मैं आपके वे में लिख देती हूँ, साइन ए अपॉन में कोस ए। इस पूरे का हमारे पास क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। पता ना सभी को, स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब मैं इसको अलग अलग लिखी क्योंकि हमारे पास अलग अलग वैल्यू मांगी गई है। तो 1 प्लस सेकेंड ए प्लस साइन अपॉन में कोस ए। तो 1 अपॉन सेकेंड ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में कोस चल रहा है स्टूडेंट, सॉरी। हाँ, तो 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होगा, सेकेंड ए के। और साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होगा, tan ए के। तो यहाँ से भी प्रूफ हुआ हमारे पास, इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट हुई 6 सम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है आपके पास 8.4 का 7th सम, 5th का 7 पार्ट। स्टेटमेंट है 7 साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। ये इक्वल आपको प्रूफ करना है tan थीटा के। तो यानी कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के। तो हम इसको इस वे में लेके आएंगे कि ये हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ साइन थीटा कॉमन लिया, तो इसके लिए बचा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से कॉमन निकाल रही हूँ मैं कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ये आया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब स्टूडेंट सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो हम वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में एज इट इज कॉस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा एज इट इज 1 एज इट इज माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, फिर से 2 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पे हमारे पास कोस चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, यहाँ भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल अपॉन में कॉस थीटा 2
कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अब अगर हम यहाँ पे माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, और ये एज इट इज प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये ब्रैकेट हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या हमारे पास, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, जो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने यहाँ से कॉमन लिया था साइन, फिर साइन स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट को ओपन किया तो यहाँ से 2 में से 1 माइनस करोगे तो -1, दिस एज इट इज, और अपॉन में हमारे पास ये एज इट इज है। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो रही है, तो बचेगा साइन अपॉन में कोस, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास इसका 7th पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट गिवन है, 8th पार्ट की स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, 8 साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर, और ये हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है हमें। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी फॉर्म आनी चाहिए। तो पहले हमारे पास ये फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, यूज़ किया फॉर्मूला हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको आप a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे। तो अब a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास क्या है साइन, और b हमारे पास क्या है कोसिकेंट। मैंने यहाँ पे a साइन स्क्वायर a क्यों किया, मैंने पहले भी बताया कि हम एंगल का स्क्वायर नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर a लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट अब खोलेंगे हम ये वाली, कोस स्क्वायर a प्लस सेकेंड स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसको एक जगह एडजस्ट कर रही हूँ, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, ये हमने एक जगह एडजस्ट किया। अब हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कोसिकेंट की जगह फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। कोसिकेंट की जगह यहाँ पे फॉर्मूला क्या चलता है हमारे पास, कोट स्क्वायर a प्लस 1। सभी को पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला होता है, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो फिर से अब हम करेंगे यहाँ पे कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन के, 2 साइन ए एज इट इज। यहाँ पे मैं कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 अपॉन साइन ए, ताकि साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाए। ये कोस हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, प्लस सेकेंड हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1 के। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। सेकेंड स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 2 सेकेंड ए मल्टीप्लाई, सॉरी कोस ए है यहाँ पे, कोस ए मल्टीप्लाई सेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कोस ए, किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कोस ए। अब देखिए यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, ये हमने 1 रखी, प्लस कोट स्क्वायर ए एज इट इज
प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए हैं, बचा के हमारे पास 2 प्लस tan स्क्वायर a एज इट इज़ प्लस 1 प्लस कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2। अब इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। तो क्या आ गया आपके पास 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया है कि हमने जब इसका सॉल्व किया तो किसके इक्वल आया है 7 कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। हमने क्या किया था, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, फिर यहाँ से मैंने इन दोनों को एक जगह एडजस्ट किया क्योंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। कोसिकेंट का फॉर्मूला पुट किया है यहाँ पे कोट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है। फिर कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन में साइन, ये कोस हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। tan के लिए हमने क्या किया, सेकेंड के लिए हमने क्या किया tan स्क्वायर प्लस 1 और कोस एज इट इज़ फिर से हमने सेकेंड की वैल्यू पुट कर दी है कोस। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये हमारे पास 1 के इक्वल और बाकी जो हमारे पास 1 2 बच रहे हैं वो ऐड कर देंगे। और जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है 8 पार्ट। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट, और 9th पार्ट की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। 9th की इक्वेशन हमारे पास गिवन है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए। 9th है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, फिर से है सेकेंड ए माइनस कोस ए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन में tan ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन में tan ए प्लस कोट ए। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होना चाहिए। तो अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास हिंट गिवन है कि इसकी दोनों साइड सोल्व होंगी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो पहले हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, कोसिकेंट ए माइनस का साइन ए, सेकेंड ए माइनस कोस ए, ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। अब फिर से यहाँ पे सेकेंड की वैल्यू पुट कर रहे हैं कोस ए माइनस का कोस ए। एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास साइन ए। तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या 1, तो ये 1 के इक्वल माइनस इसके अपॉन में 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, यह है हमारे पास एक ब्रैकेट। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कोस ए के इक्वल। कोस ए को कोस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास अपॉन में 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस ए। अब कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के इक्वल। अपॉन में हमारे पास क्या है साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। अपॉन में हमारे पास क्या है कोस ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल था, कोस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर ए। तो अब हम इसको, ये हमारे पास 2 टाइम है तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई इधर से साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन में कोस ए। तो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या हमारे पास कोस ए इंटू में साइन ए। यह है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेके चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है 1 अपॉन में tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ अपॉन में 1 अपॉन tan किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस, और कोट किसके इक्वल होता है, कोस अपॉन साइन के। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है।
अब देखिए कोस से कोस कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास साइन। तो साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको भी अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, साइन को डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि इस पूरे टर्म को साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, बचा क्या कोस। कोस की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। तो ये आ गया 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के, और अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है कोस ए इंटू में साइन ए। अब आप इसको रिवर्स करके सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो हमारे पास दोनों साइड इसको प्रूव करके दिखाना था, तो यहाँ से दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अब हम करेंगे इसका 10th पार्ट। टेंथ पार्ट है, 10th की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 ए अपॉन में माइनस है यहाँ पे 1 माइनस कोट ए उसका होल स्क्वायर इक्वल किसके आना चाहिए हमारे 10 स्क्वायर ए के इक्वल। यानी कि अगर हम इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों का सॉल्यूशन किसके इक्वल आना चाहिए 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो पहले मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रही हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फर्स्ट कंडीशन हमने ली 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारे पास, मैं यहाँ से 10 की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1 प्लस 10 किसके इक्वल होता है साइन ए अपॉन में कोस ए। साइन अपॉन कोस के इक्वल होता है ये अपॉन, फिर से कोट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोट किसके इक्वल होता है 10 का रिवर्स यानी कि साइन अपॉन कोस अपॉन में साइन ए। अब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लिया कोस ए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 है, तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो कोस आएगा एज इट इज। तो कोस की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कोस ए प्लस फिर से कोस डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा, तो हमारे पास 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा साइन ए। फिर से नीचे वाले का हमने एलसीएम लिया, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास साइन ए। तो फिर से वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन ए प्लस फिर से साइन को साइन से डिवाइड कर देंगे 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो कोस ए। अब देखिए कोस ए प्लस साइन ए और साइन ए प्लस कोस ए ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, हम इसको रिवर्स कर देंगे प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई ये साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहे, बचा क्या हमारे पास साइन ए अपॉन में कोस ए जो किसके इक्वल होता है 10 ए के इक्वल। तो देखिए सॉरी यहाँ पे हमारे पास इनके स्क्वायर चल रहे थे, तो आप ये स्क्वायर साथ में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्क्वायर को भी रख सकते हैं, तो स्क्वायर के से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो tan साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए के इक्वल। मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लगाना भूल गई थी, तो आप ये नोटिस कर लेना कि ये हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड आप ये भी लगा सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल, यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल। आप 1 भी पुट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, वैल्यू वही आएगी। तो मैंने कैंसिल कर दिया, आप इसकी वैल्यू 1 रख लेना, तो हमारे पास फिर वही बचेगा साइन ए अपन में कोस ए, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी tan स्क्वायर ए। अब हम लेके चलते हैं ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर होगा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो हम इसका स्क्वायर बाद में करेंगे, तो सेम टू सेम वही सॉल्यूशन साइन ए अपॉन में कॉस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए उसका होल स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास कोस ए, सेम टू सेम वही कोस ए माइनस साइन ए
फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन ए। फिर से वही 1 की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो साइन ए माइनस साइन से साइन कैंसिल, बचेगा क्या कोस, तो ये आया हमारे पास कोस ए। इन सब का क्या चल रहा है हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका रिवर्स कर रही हूँ। रिवर्स करेंगे यहाँ से इसका, तो कोस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई। यहाँ से देखिए यहाँ पे साइन हमारे पास प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ। माइनस यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, तो कोस आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास साइन ए। ठीक है, तो ये हम अपॉन में रखेंगे, सबको रिवर्स करना आता है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ माइनस, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास कोस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, साइन रिवर्स हो जाएंगे। क्यों किया मैंने ये, ताकि हमारे पास ये जो ब्रैकेट है वो कट जाए। और इन सब का क्या चल रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, यही बचा ना, माइनस चल रहा है, तो ये क्या आएगा माइनस का tan ए का होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोलोगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो ये आ गया हमारे पास tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी tan स्क्वायर ए आया और इसका सॉल्यूशन भी tan स्क्वायर ए आ गया। तो यहाँ तक आपकी कंप्लीट होती है 8.4।